प्रीवियस वीडियो में आपने को मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ वाउचर में डेबिट वाउचर वो वाउचर था जो एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेस प्रिपेयर होता था। डेबिट वाउचर इज दैट वाउचर दैट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ व्हेन वी पेड द अमाउंट टू आउटसाइडर इन द फॉर्म ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, in the form of payment of salary, in the form of payment of rent. Now today we learn about credit voucher. What is credit voucher? Credit voucher is prepared at the time when we receive the goods, when we receive the cash in the form of hard cash or by check. यानी अगर आपको कैश रिसीव होता है या चेक रिसीव होता है तो उस टाइम पर आप जो वाउचर प्रिपेयर करेंगे वो क्रेडिट वाउचर होगा। मैंने बताया था कि व्हेन यू सेल द गुड्स ऑन कैश बेसिस, व्हेन यू रिसीव द इंटरेस्ट, व्हेन यू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम एनी डेटर, व्हेन यू रिसीव एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन और एसेट्रा, एट दैट टाइम यू हैव प्रिपेयर्ड क्रेडिट वाउचर। यानी उस टाइम पर आप क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। फॉर्मेट जो है सिमिलर टू ये डेबिट वाउचर ही है। रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये प्रिपेयर करना है और इसमें एक अपर साइड होती है। अपर साइड में मैंने आपको बताया था आपकी फर्म का नेम आएगा, देन आपकी फर्म का एड्रेस आएगा, यहां पर आएगा वाउचर नंबर और यहां पर आप मेंशन करेंगे डेट, जिस डेट को आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। यहां पर आप लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया था सिग्नेचर अकाउंटेंट के होंगे और यहां पर सिग्नेचर मैनेजर के होंगे। इसका एक पार्ट ये भी था, मैंने बताया था कि ये तब प्रिपेयर करेंगे जब आप हार्ड कैश 5000 रुपीज से एबव पे करते हैं। तो ये अमाउंट या ये जो फॉर्मेट है ये प्रिंटेड फॉर्म का होगा यहां तक। अब आपको ट्रांजेक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग इसकी पोस्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000 रुपीज का गुड्स आपने सेल किया कैश बेसिस पर। तो देखिए ये आपका अमाउंट का कॉलम है। अब आपको जब व्हेन यू सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस, देन आपको अमाउंट रिसीव होगा कितना, 5000 रुपीज। और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग आपको क्या बनाना होता है, क्रेडिट वाउचर बनाना होता है। तो अब आपको कैश क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो रीजन ऑफ रिसीविंग क्या है, वो है सेल। तो आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट के सामने लिख देंगे आप यहां पर सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपको जो क्रेडिट करना है वो सेल्स क्रेडिट करना है। और सेम मैंने बताया था जब कोई इनकम अब आपकी इंक्रीज होती है, इनकम अर्न होती है तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में, तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल आपकी इनकम है, सेल आप यहां पे लिखेंगे। एट द टाइम ऑफ कैश सेल आप क्या प्रिपेयर कर रहे होंगे, कैश मीमो। तो आप यहां लिखेंगे वाइट कैश मीमो नंबर और लिख देंगे यहां पे जो भी आपका होगा 223 फॉर एग्जांपल लीजिए। वाउचर नंबर सपोज कीजिए 1 है और आपने ये जो सेल किया है, सपोज किया है ये आपने 16 जुलाई को, तो 16 जुलाई आप यहाँ की डेट डाल देंगे। कितने अमाउंट का गुड सेल किया है, 6000 रुपीज का। तो 6000 आप यहां मेंशन करके 6000 आप यहां पर क्लोज कर देंगे। यहां पर जब आप रिसीविंग करेंगे तो मैंने बताया था 5000 से अबव पे स्टाम्प लगाकर आप यहां पे अमाउंट जिससे रिसीव हो रहा है वो उस पर साइन करेगा। तो ये फॉर्मेट है क्रेडिट वाउचर का। एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे यहां पर अब आपको दे रखा है कि कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज आपको कैश रिसीव हुआ श्याम से। तो श्याम से कैश क्यों रिसीव हो रहा होगा, मींस आपने प्रीवियस कुछ टाइम पहले श्याम को मे भी हो सकता है कैश गुड्स सेल किया, क्रेडिट बेस पे गुड्स सेल किया हो। तो श्याम कौन हुआ, डेटर। डेटर से अमाउंट रिसीव हो रहा है, मींस क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। और डेटर से अमाउंट रिसीव होना हमारे लिए इनकम है, तो रीजन ऑफ रिसीविंग क्या है, श्याम, क्योंकि श्याम की लायबिलिटी कम हो रही है। और श्याम की लायबिलिटी कम हो रही है यानी मींस श्याम एक तरीके से हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है। तो आप यहां पे क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल की जगह पर आप लिखेंगे श्याम। यहां पे डाल देंगे कि आपको श्याम से कैश रिसीव हुआ। और बाय रिसीप्ट नंबर आप यहां पे डाल देंगे, जो भी रिसीप्ट नंबर होगा, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है आपको, 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज आप यहां पे मेंशन करेंगे। एक एग्जांपल और ले लें आप
कि अगर आप यहां पर कहें कि रेंट रिसीव 2000 बाय चेक, आपको चेक के थ्रू जो है रेंट रिसीव हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अब आपका कॉज ऑफ इनकम क्या है, कॉज ऑफ इनकम है रेंट, रेंट का अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, तो आप यहां लिखेंगे क्या, यहां पे आप लिखेंगे रेंट अकाउंट, और आप यहां पे लिख देंगे फिर, क्योंकि चेक से रिसीव हुआ है, विद बाय चेक नंबर, जो भी चेक नंबर होगा ऑफ पीएनबी बैंक या जो भी बैंक का वो चेक होगा वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। कितने रुपए का चेक है, 2000 रुपीज का, तो 2000 रुपीज आप यहां पर इसको मेंशन करेंगे। तो ये आपका होता है क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट। अब आपको मैं बता देता हूं नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, वो तब प्रिपेयर होते हैं जब आप कोई कैश इन्वॉल्वमेंट वाला ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके नॉन कैश वाउचर, इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसका फॉर्मेट क्या है, वही ऑलमोस्ट सिमिलर वही फॉर्मेट है, लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट होता है। ये अपर पार्ट है, सेम आप यहाँ पे आप अपनी फर्म का नाम मेंशन करेंगे, देन एड्रेस मेंशन करेंगे आप यहाँ पर वाउचर नंबर मेंशन किया जाएगा जो प्रिंटेड फॉर्म का होगा, यहां पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी डेट होगी ट्रांजेक्शन की। अब इसमें भी आप दो पार्ट कर देते हैं, यहां पर आप दोनों चीज मेंशन करेंगे, डेबिट भी मेंशन करेंगे और आपको क्रेडिट भी मेंशन करना है। डेबिट वाउचर में सिर्फ डेबिट मेंशन हो रहा था, क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट मेंशन हो रहा था। नॉन कैश वाउचर में दोनों चीज मेंशन करनी है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ये आपका अमाउंट का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट और यहां पर होगा सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, जो उस वाउचर को ऑथराइज करेगा। अब मैंने बताया आपको कि यहां पर आपको सिर्फ वो ट्रांजेक्शन मेंशन करने हैं जिनमें कैश का या बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो नॉन कैश नेचर के हैं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सोल्ड गुड्स टू श्याम 5000, आपने श्याम को गुड्स बेचा 5000 का। ये मैंने अकाउंट एक क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन आ रहा है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि हमने ये कैश बेचा है या उधार बेचा है, तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, ये क्रेडिट सेल है, यानी उधार बेचा है आपने श्याम को 5000 रुपीज का, और क्रेडिट सेल जब आपने की तो मीन्स आपको कैश रिसीव नहीं होगा, तो यानी कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। जब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डेबिट या क्रेडिट वाउचर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, नॉन कैश वाउचर यानी ट्रांसफर वाउचर। अब देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज का है, आपके पास से गुड्स जो है वो जा रहा है, तो यानी असेट्स कम हो रही है, असेट्स कम हो रही है मींस असेट जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। और श्याम यानी इसकी लायबिलिटी जो डेटर है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यानी एक असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, और असेट्स जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट, इंक्रीज द असेट्स डेबिट और डिक्रीज द असेट्स क्रेडिट, यानी श्याम आपका डेबिट में आएगा, तो श्याम को आप यहां पे क्या लिखेंगे, डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा, गुड्स, क्योंकि गुड्स की वैल्यू कम हो रही है, और गुड्स को हम यहां लिखते हैं बेचने के टाइम पर क्या, सेल्स अकाउंट, तो यानी डेबिट में आप लिखेंगे श्याम और क्रेडिट में आप लिखेंगे सेल। क्रेडिट, सेल और परचेज के टाइम पे कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल एंड परचेज वी हैव टू प्रिपेयर इनवॉइस, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय इनवॉइस नंबर 1 2 3, ठीक है, ये आप इनवॉइस नंबर डालेंगे, और कितने रुपए का गुड सेल किया है, 5000 रुपीज का एक बार डेबिट के लिए और 5000 रुपीज का एक बार क्रेडिट के लिए, सेम अमाउंट। तो ये आपका हो गया नॉन कैश वाउचर का फॉर्मेट। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप इसका एग्जांपल है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, और ये है 2000 रुपीज का गुड्स आपने रवि से परचेज किया, सेम रवि का नेम आ रहा है लेकिन कैश वर्ड यूज नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट नेचर का है। तो इसमें देखिए दो
एस्पेक्ट है, एक तो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। गुड्स हमारे लिए असेट्स होती है तो असेट्स इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन असेट्स ये होती है डेबिट। अब रवि की उधारी आपके ऊपर इंक्रीज हो रही है तो रवि कौन है जिसको उधार आप परचेज करते हैं, जिससे वो होता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं मींस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी जो अगर इंक्रीज हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यानी गुड्स आपका डेबिट में आएगा और रवि आपका क्रेडिट में आएगा। गुड्स को परचेज के टाइम पे हम बोलते हैं परचेज, तो यहां पे डेबिट में आप क्या लिखोगे, परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट, और क्रेडिट में क्या आ रहा है, रवि, तो यहां पे आप लिखेंगे रवि। और सेम परचेज के टाइम पे भी जो बनेगा वो इनवॉइस नंबर होगा, जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कितने का परचेज किया है आपने, 2000 रुपीज का, तो 2000 रुपीज आप यहां मेंशन कर देंगे और ये आपका नॉन कैश वाउचर हो जाएगा। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2000, मशीन पर डेप लग रही है, ठीक है, तो ये भी नॉन कैश वाउचर है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, आप किसी को कुछ पे नहीं कर रहे, तो एक तरीके से देखिए इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ, अगर आपको मैं बताऊं तो यहां पे इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ, एक तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, मशीन हमारे लिए असेट्स है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन असेट्स क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, डेप्रिसिएशन, ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, लॉस, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लॉस, और व्हेन एनी एक्सपेंस एंड लॉसेस इज देयर दैट विल बी डेबिटेड, वो डेबिट हो जाएगा, मींस डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा और मशीनरी क्रेडिट में आएगी। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, डेबिट में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट में क्या आएगा, मशीनरी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज डेबिट में आएगी और कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो रिमेनिंग पार्ट था हमारे प्रिपरेशन ऑफ वाउचर का, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर, सॉरी क्रेडिट वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो फिलहाल के लिए थैंक यू।